अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। जी हाँ, साग की रेसिपी। साग आ गया है मार्केट में और सर्दियां भी आ चुकी हैं, तो हर घर में साग ही बनेगा। तो मैंने सोचा कि इस रेसिपी की मज़ेदार सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है 3 किलो साग और 1.5 किलो पालक ले ली है। अब मैंने इसे अच्छी तरह से धोकर इस तरह से काट लिया है। अब देख सकते हैं कि मैंने डंडियाँ अलहदा कर ली हैं, पत्तों को अलहदा कर लिया है। और आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक साग की मिकदार और पालक की मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, टिकटॉक पे सपोर्ट कर रहे हैं, फेसबुक पे मुझे कमेंट्स करते हैं और इसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे फॉलो कर रहे हैं और अपने प्यार भरे मैसेजेस भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि चैनल हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, हमारी वीडियोस बहुत अच्छी चल रही हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का इतनी प्यार और इतनी अप्रिसिएशन के लिए। से दोस्तों ने मैसेज किया हुआ था कि आप साग की रेसिपी भी लाएं, तो हम आज साग की रेसिपी आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इसी तरह अपनी मोहब्बतें चाहते हैं हमारे साथ शेयर करते रहिएगा हमारे फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे और टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे और जहां जहां से आप हमें फॉलो कर रहे हैं। अपनी सिटी का नाम जरूर कमेंट में मेंशन किया करें। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साग और पालक को हमने अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लिया है। एक गट्ठी की सूरत में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कटाई हो रही है। पतीले में पानी ले लेंगे और उसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे और इसके बीच में हम अपने साग को उबालेंगे। साग की ये कहानी सदियों पुरानी है। मुझे लगता है कि ये बाबे आदम के जमाने से चलती आ रही है, साग बनाने की ये रवायत। तो जैसे ही सर्दियां आती हैं हमारे घर में कंपटीशन शुरू हो जाता है। सास, बहू, बहन, जेठानी, नंद, सबका, ओसियों पड़ोसियों का, सबके घर में साग ही साग होता है और ये साग तकरीबन 3 से 4 दिन तो जरूर चलता है और जब तक के साग खत्म ना हो जाए कोई और सब्जी आ ही नहीं सकती घर में। तो ऐसा अगर आपके घर में भी होता है तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो साग और पालक को हमने अच्छी तरह से उबलते हुए पानी में जो है वो डाल दिया है और उसके बाद जो है ये एक हम लोग डोई की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। वेल इन पंजाबी तक्का मुक्की करन डे हैं ताकि साग जड़ा है पानी च चंगी तरह डिप हो जाए। तो अच्छी तरह से हमने साग को जो है वो इसमें बॉईल कर लेना है, तमाम पत्तों को अच्छी तरह से डिप कर लेना है और साथ ही हम लोग यहाँ पर बाथू काट रहे हैं। तो हम पंजाबी लोग हैं, हमें बाथू ही बोलना आता है। आप बताइएगा कि उर्दू में इसे क्या कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं। वेल मेरी मदर ने कहा है कि इसे बाथू ही कहते हैं, तो हम सदियों से ही बाथू बोलते आ रहे हैं इसे। तो बाथू को भी हमने साग के साथ पानी में ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 पाव हरी मिर्च, जिसकी हम लोग डंडियां अलहदा कर लेंगे और इसी तरह साबुत हम इसे इसमें ऐड करेंगे, यानी साग में ऐड करेंगे, जो कि हमने उबलने के लिए रखा हुआ है। और ये देख सकते हैं आपके 1 पाव मिर्चें इतनी सारी होती हैं, तो आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि जितने मिर्चा निकालना है उतने तुसी हाथ हौला ही रखना है। तो साग हमारे ने जी वॉल्केनो की तरह भगड़े डालना शुरू कर दिया है और यहाँ पर जो है हम लोग जो 1 पाव हमारी हरी मिर्चें थी वो हम ऐड करेंगे, क्योंकि साग और पालक की मिकदार हमारी ज्यादा थी तो हम 1 पाव मिर्चें ऐड कर रहे हैं। और जरा हरी मिर्चों को भी हमने सजा देनी है। इन्हें अच्छी तरह से उबलते हुए साग में हमने ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन्हें भी डुबे देंगे और ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। तो साग को हमने 2 घंटे के लिए ढक्कन लगाकर अच्छे से पकाना है और ये भी गौर रखना है कि साग हमारा जो है वो जले नहीं। थोड़ी देर के लिए साग को अपना हस्बैंड समझ लेना है और आपने जो है इस पे पूरी नजर रखनी है कि कहीं ये अपनी चालाकी तो नहीं दिखा रहा। तो कोशिश कीजिएगा कि इसे 2 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर ही रखें और अच्छी तरह से चमचे चलाते रहें जब तक कि ये खुश्क ना हो जाए। हमारा साग तकरीबन ये खुश्क हो चुका है, पानी भी जज्ब हो चुका है। अब मैं इसको पतीली को यहाँ से हटा लूंगी और साइड पे रख दूंगी ढक्कन लगाकर। तो साग हमारा अच्छे से गल चुका है, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे इसको लगे हैं बॉईल होने के बाद, गलने के बाद। अब मैं यहाँ पर मिक्सी में से डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी। आप चाहें तो मदने या घोटे की मदद से भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्विक एंड ईजी तरीका यूज कर रही हूँ, यानी ब्लेंडर में डाला मैंने, उसके बाद जो है वापस इसे देचकी में डाल दिया है। देखिए मुझसे ज्यादा मेहनत नहीं होती, मैं थक जाती हूँ, इसलिए जो है मैंने ब्लेंडर का यूज किया है। आप चाहें तो मधानी की मदद से भी इसे घोट सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 चम्मच नमक और ये भी मैं इसमें साग में अच्छे से ऐड कर दूंगी, जिसे हमने ब्लेंड कर लिया था। अच्छे से देख लें आप, ये घुटे हुए साग की तरह ही होता है, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में बन चुका है। यहाँ पर मैं 2 मुट्ठी के बराबर जो है गेहूं का आटा यूज कर रही हूँ। इससे साग का टेस्ट जो है बहुत अच्छा बन जाता है और साथ ही साथ इसकी जो लेस है वो बहुत अच्छी बनती है। तो इसलिए हम लोग जो है वो आटे का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग बेसन का भी यूज करते हैं, तो आप लोग बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतने चल रही है मेरी अम्मा दी मर्जी, ते असी जड़ा है कणक दा आटा यूज करांगे ते नाल असी तड़का ला लांगे जी लसन का, और लसन का हमने तड़का बना
बना लेना है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने ऑयल लेना है। आप चाहें तो ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जी ज़ीरा, और ज़ीरा आपने लहसुन के गोल्डन ब्राउन होने के बाद ऐड करना है, वरना इसे गुस्सा आ जाता है और ये जल जाता है। तो यहाँ पर हमने साग जो है वो अपने तड़के में ऐड कर दिया और माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या खुशबू आ रही है, मेरी तो जान अभी से जा रही है। ट्रस्ट में जिन घरों में साग बनता है वहाँ भी ये हालात होंगे। आई एम रियली सॉरी, मेरे जज्बाती रिएक्शंस देखकर कुछ बर्गर्स बच्चे कह रहे होंगे व्हाट, ठीक है। पर दूसरी तरफ जो मेरे देसी बहन भाई साग की असल वैल्यू को जानते हैं वो इस बात को जान चुके होंगे कि मेरी जान क्यों जान रही है। इधर साग बनाने के घर वालों की फरमाइश आ गई है जी साथ ही चावल बना लें, तो साथ ही हम लोग चावल भी रख देंगे और यहाँ पर जी साग को हम लोग दुल्हन की तरह सजा देंगे हरे धनिये से। माशाल्लाह से ये थी हमारी साग की क्विक एंड ईजी रेसिपी। होपफुली आप लोगों को सीक्रेट देसी फूड पे बनाई हुई तमाम रेसिपीज पसंद आती होंगी। हमारे चैनल सीक्रेट देसी फूड को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और आज की इस मजेदार साग की वीडियो पे जरूर अपने रिव्यूज दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। मजीद आने वाली मजेदार वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें और हमारी तमाम वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर।